आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग टीचर में। बच्चों, हम पहले वीडियो में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बीटीएससी फॉर्म स्टाफ नर्स को भरना है। अब दूसरे वाले में हमें एक और वीडियो बना रही है जो पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये पार्ट 1 में हमने कवर नहीं किया था, जो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल नर्सिंग टीचर पर आके देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ही पार्ट 2 आए देखने के लिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट की ओर। फिर हम आपको क्या करना है, गूगल में आके बीटीएससी सर्च करना है। बीटीएससी सर्च करोगे तब जो पहला लिंक मिलेगा बिहार नर्सिंग टेक्निकल सर्विस कमीशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जाओगे, आपको नर्सिंग स्टाफ की एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, वहाँ आना है। इस पेज पर आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है क्लिक। उसके बाद आपको इस पेज पर लैंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करिए, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करके डिटेल्स डालें, रिक्वायर्ड डिटेल्स जो हैं ऐसे क्लिक करके आएंगे तो थोड़े समय के लिए टाइम लेता है लोडिंग करने में। फिर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आपको सबमिट करना होता है रजिस्टर के लिए। तो रजिस्टर करने के लिए आपको ये उम्मीदवार का नाम, कैंडिडेट नेम, लास्ट नेम, ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है कि कैसे करना है, जेंडर, मोबाइल नंबर, इस तरह से आप करने के बाद आप जनरेट ओटीपी करोगे। ओटीपी आपके मोबाइल पर ईमेल पे आएगा, वो फिर करने के बाद आप एग्री पर करोगे, टिक कर दोगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई कर देना। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाओगे। जैसे आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आप लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप आओगे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड डालो जो आपने डाल रखा है, बना रखा है, या पासवर्ड आपको डिफ़ॉल्ट बीटीएससी के थ्रू ही मिलेगा। उस पासवर्ड को डालो, कैप्चा डालो, फिर लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको इस पेज पर लैंड पर्सनल डिटेल आपको दिखेगा। पर्सनल डिटेल फिल कर लो। फिर ये पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर चुके हैं सारे, पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल। तो ये चीज़ें आपको फिलअप करने के लिए वीडियो पार्ट 1 देखें, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अब आज इसमें हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी हालांकि हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। मेन रह गया था डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन। तो आप पहले तो ये उस वीडियो में पार्ट 1 में मैं नहीं बताया है कि आप अगर बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। याद रखना, पहले आपको बीएनआरसी में ट्रांसफ़र करना, अगर दूसरा स्टेट से हो तो। मान लो जी एनआरसी झारखंड से हो, यूपी एनआरसी से हो, या फिर एमपी एनआरसी से हो, और बिहार के आपकी डोमिसाइल बिहार की है, फिर भी आपको बिहार में ट्रांसफ़र करना है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो पहले आपकी टाइम बहुत कम बची आपके पास, तो इस प्रक्रिया में लग जाइए और जल्दी से जल्द कोशिश करिए कि आपकी ट्रांसफ़र बीएनआरसी में हो जाए। और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाए हैं, उसे अपलोड करना है। आप नेक्स्ट आज या कल आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा कि कैसे हम बीएनआरसी में ट्रांसफ़र कैसे करें। ठीक है, अगर यूपी से हैं फिर झारखंड से हमारी रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो रखी है तो हम बीएनआरसी में ट्रांसफ़र कैसे करें। ठीक है, तो अभी हमारी जो मेन फोकस है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पर, तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन पर। जल्दी से हम इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, इस वाले क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन को, फिर हम आपको लेके चलते हैं डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। हाल के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करें। तो आपकी जो फ़ोटो होगी हाल में ही खिंचवाना है, पुराना नहीं होना चाहिए। आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि पिछले 3 महीने हो या 3 महीने का हो तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा पुराना नहीं डालना चाहिए। तो इसमें आप यहाँ जब आओगे इन्फो आइकन पर तो आपको कुछ डिटेल दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस टू अपलोड फोटोग्राफ शुड बी
should be a passport size and colored with white background. Size of the image should be minimum 80 kb and maximum 200 kb. Image should be .jpg or png format. Scanner DPI should be 200 dpi. File once uploaded cannot be changed before the edit window open. After the closing of the edit window, file upload cannot be changed. Deficiency, if any, in document uploaded shall be communicated and restriction shall be allowed as detailed in the information bulletin. Dimension should be 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। ये फोटोग्राफ की आपको इंस्ट्रक्शन से कैसे करना है। तो ये हो गई, ये इसको ध्यान से रखना है कि फ़ोटो वाले में ज़्यादा रिएक्ट होने के भी इसके भी चांस होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ से आप क्लिक करके अपलोड कर लोगे अगर खुद से कर रहे हो तो। बाकी कैफ़े वाले से करते हो तो खुद ही कर लेंगे। बाकी ये जानकारी रखें कि आपको इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है और किस तरह की फ़ोटो चाहिए। अपलोड योर स्कैंड सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको कैसे होना चाहिए ये भी आप देख लेते हैं। प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट सिग्नेचर, मिनिमम 50 kb एंड मैक्सिमम 200 kb। ये आपके अगर खुद से नहीं बोल रहा हो तो आपकी ज़रूरत की नहीं है, ये कैफ़े वाले खुद ही इसको हैंडल कर लेंगे। बाकी अपलोड योर स्कैंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपको बाएं हाथ की अंगूठे के निशान चाहिए होता है। इसकी भी देख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखा है तो अगर ये इसकी भी केवल साइज़ का ही दे रखा है। मिनिमम साइज़ होना चाहिए 50 kb और मैक्सिमम 200 kb। तो ये भी अगर आपसे खुद से नहीं कर रहे हो तो आपके लिए तो है नहीं। अपलोड योर आईडी कार्ड। अब ये आईडी कार्ड क्या है? अपलोड योर आईडी कार्ड, मिनिमम 50 kb एंड मैक्सिमम 200 kb। ये आईडी कार्ड वो होगी जैसे आपने अगर फॉर्म फिलअप के टाइम पर आधार कार्ड चूज किया है इस वाले सेक्शन में, कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले में, तो आधार कार्ड की आईडी होगी, वो आधार कार्ड को ही आईडी मानेंगे हम। अगर आपने वोटर कार्ड सेलेक्ट किया है तो वोटर कार्ड आईडी अपलोड करना है। ये चीज़ आप कम्युनिकेशन सेक्शन में डिटेल में देते हो। अपलोड योर स्कैंड 10th क्लास सर्टिफिकेट। यहाँ आपको 10th क्लास की सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट के बच्चों आप पता ही होगा सर्टिफिकेट की कौन सा होगा। मार्कशीट नहीं बता रहा है, यहाँ पर याद रखना सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट आपको मिलती है 2 साल 3 साल के बाद जो आते हैं वो वाले होते हैं, तो उसको देना है। अपलोड योर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM सर्टिफिकेट। अपना GNM नर्सिंग मिडवाइफरी प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो ये अपना ये भी सर्टिफिकेट की कह रहा है। तो अगर GNM हो तो GNM सेलेक्ट कर रखो तो इसलिए यहाँ GNM आ रहा है, क्योंकि हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स में GNM सेलेक्ट कर रखा था। आपने BSc नर्सिंग अगर सेलेक्ट किया है तो उसके ये सर्टिफिकेट मांगेगा आपको ग्रेजुएशन की, तो आपको यहाँ BSc नर्सिंग वाली देना है। तो अगर आप GNM वाले हो तो आपकी एक सर्टिफिकेट मिलती है डिप्लोमा ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की, तो वो सर्टिफिकेट ही होता है ये। अपलोड योर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मार्कशीट। यहाँ पर मार्कशीट हो जाएंगे तो आपको अगर सेपरेट 3 साल के मिलते हैं और लास्ट साल में एक कंबाइंड मार्कशीट नहीं मिल रहा है तो आप सेपरेट वाली की एक PDF बना के यहाँ डाल लो। अब ये भी देखो कि यहाँ के 100 kb मिनिमम होगा, मैक्सिमम 3 MB हो। तो सेपरेट ईयर वाइज भी आप इसमें एक PDF में मर्ज कर लो तीनों साल की। और अगर एक कंबाइंड मार्कशीट है तो वो टॉप पर लगा लो और 3rd ईयर 2nd ईयर 1st ईयर ऐसे करके कर लेना। अगर सेपरेट नहीं है आपके पास और कंबाइन वाली नहीं है तो फिर 3rd ईयर 2nd ईयर 1st ईयर की मार्कशीट PDF में डालना। फिर टॉप पर 3rd ईयर रखते हैं, फिर उसके नीचे 2nd ईयर, फिर उसके नीचे 1st ईयर। इसका फॉर्मेट ये रखना। अपलोड योर सर्टिफिकेट अब रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग काउंसिल। अब फिर वही हो गई कि आपके अगर रजिस्ट्रेशन है बिहार नर्सिंग काउंसिल से तो उसकी सर्टिफिकेट यहाँ लगाओ। अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अपने अपने डोमिसाइल, हाँ, निवास बना रखा है बिहार सरकार से तो बिहार सरकार वाले लगाइए। अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आप अपने स्टेट का गवर्नमेंट वाली जो सर्टिफिकेट होती है निवास वो लगाइए।
अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये हो जाएंगी आपकी। अगर SC ST आपको ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप SC ST हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा, बट BC बैकवर्ड क्लास और EBC में आते हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। EBC में आते हो तो इकोनॉमिक वीक ये करके EWS बनाना होता है, तो ये करके अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद पेमेंट मोड आप किस तरह से करते हो, तो पेमेंट मोड एक ही है, ऑनलाइन। पहले होता था हमारे ड्राफ्ट बना के देते थे, वो चीज़ें नहीं हैं, अब ऑनलाइन ही मोड केवल रह गया है। अब ये कैंडिडेट नेम शो कर रहा है, एलिजिबल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होगी वो यहाँ शो कर रहा है। ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं, तो आप यहाँ पर टिक कर देना। टिक करके ऑल को टिक करने के बाद इसमें आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है कि मैं चलने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और मेरे खिलाफ BTSC द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। तो ये डिक्लेरेशंस है, ताकि बाद में ये ना कह पाओ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं दे रखा था। तो ये कह सकते हैं कि शपथ पत्र के काम आएगा ये। फिर आप यहाँ कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद कैप्चा कोड मान लो डाल दिया मैंने। हाँ बच्चों, अब कैप्चा कोड के डाल के मैं अगर सबमिट भी करता हूँ तो मेरा पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं ना अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स किया नहीं है, अब लगाया नहीं है। तो ये लगाऊंगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गए होंगे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन, जो मैं पार्ट 1 में वीडियो में नहीं बना पाया था। पार्ट 2 में आपको ये चीज़ें भी क्लियर कर दिया हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किस तरह से फॉर्मेट है इसकी। तो ये, और यहाँ पर ना एक सेक्शन ये वाली ध्यान रखना, ये जो है सेक्शन GNM वाली, ये 2 सेक्शन। तो यहाँ पर GNM मैं क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए GNM आ रहा है। अगर BSc नर्सिंग करता हूँ तो BSc नर्सिंग की डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करनी है। और ये एक डॉक्यूमेंट आपको ये NRC की BN NRC करना है, बिहार नर्सिंग काउंसिल की, ये हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, हाँ आपको ना एडवर्टाइजमेंट में दिखा होगा कहीं, एडिशनल डिटेल्स में भी कहीं नहीं है, एडिशनल डिटेल्स क्वालिफिकेशन कहीं भी मैंने उसको यहाँ पर देखा नहीं इसके साइड पर कि INC सूटेबिलिटी लग कहाँ रहा है। तो यहाँ पर अपलोड करने की कोई जगह दिख नहीं रहा है कि कहाँ से आप अपलोड करोगे INC सूटेबिलिटी। तो INC सूटेबिलिटी बेसिकली आपको ज़रूरत पड़ रही है अभी के तौर पर बात करें तो, कि बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप तभी रजिस्ट्रेशन करा पाओगे बिहार नर्सिंग काउंसिल में कि जब आपके पास INC सूटेबिलिटी लेटर है। और मैं आपको बिहार नर्सिंग काउंसिल में कैसे आपको इसके फॉर्म फिल करोगे, क्या बेसिक जानकारी जो होंगी इसके बारे में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ये इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो भी बन गए हैं। तो पहले आप ये वॉच कर, जो भी डाउट्स हैं ये इस वीडियो में डाउट्स आपको हैं, या पहले से भी किसी दूसरे के लिए वीडियो आपने देखा है और कोई डाउट है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और सारी चीज़ें लाइव दिखाने की इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ आपको लाइव दिखाऊं। अगर मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें केवल ये बता दूं कि ये चीज़ें आपको ऐसे होंगे, तो आपको क्लियर नहीं होती है। लेकिन वो चीज़ें जब लाइव दिखाते हैं ना, तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होती है कि हाँ कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ आपको लाइव दिखाने की। बाकी आप हमारे सारे अपडेट हमारे नर्सिंग टीचर चैनल पर ले सकते हैं। अभी के देखिए आप पार्ट 1 अपलोड है, पार्ट 2 अपलोड होने वाला है। इस वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद तुरंत आपको थोड़ा टाइम में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।